अभी तक हम लोग क्लास 12th के हेलो एल्केन और हेलो एरीन के प्रिपरेशन में दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म को देख चुके हैं। एक रिएक्शन मैकेनिज्म आपका एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में जो हम लोग हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करते थे, उसके पूरे डिटेल्स में मैंने आप लोगों को बताया है। दूसरा हम लोग डार्जन्स रिएक्शन पढ़े और डार्जन्स रिएक्शन के भी मैकेनिज्म को देखें। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो प्रिपरेटरी रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब एक और काफी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन हेलो एल्केन हेलो एरीन के प्रिपरेटरी रिएक्शन के बारे में मैं अभी फिर से डिटेलिंग करता हूँ। इसको आप C नंबर दे दो। ठीक है, बाय reacting alcohols with phosphorus halides। जब भी आपके अल्कोहल्स को हम ट्रीट करेंगे फॉस्फोरस हलाइड के साथ, ठीक है, तो वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हलाइड में। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन को लिख लो ROH। ठीक है, इस ROH को आपको ट्रीट करना है PX3 और PX5। X3 इज ट्राइहलाइड while X5 इज पेंटाहलाइड। ओके, क्लियर है बात? तो अल्कोहल को ट्रीट करना है PX3 या PX5 में, वेयर X कैन बी आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। ये X क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, नॉट फॉर फ्लोराइड एंड आयोडाइड्स। ठीक है, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड का ही प्रिपरेशन यहाँ पे होगा एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू RX। ठीक है, तो ये बात तो बड़ी सिंपल है। दिस प्रिपरेटरी मेथड कैन बी अल्टरनेटिवली डन, है ना। इस चीज को हम एक अल्टरनेटिव मेथड से भी बना सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे डायरेक्ट PX3 और PX5 लिया, इसके जगह पे अगर आप सिंपल हेलोजन को, डाई हैलाइड्स को, क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये दो कंडीशंस है, तो अगर आप डाई हैलाइड्स को सिंपली रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन मिक्सचर में डालोगे तो वो अपने आप रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही ट्राइहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिएक्शन का रिजल्ट देता है, मतलब वो अल्काइल हैलाइड बनाता है। तो इस लाइन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी ने कहा है कि व्हेनेवर रेड फॉस्फोरस इज ट्रीटेड विद हैलाइड्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स, है ना, ट्राइक्लोराइड्स एंड ट्राइब्रोमाइड्स जनरेटेड इन C2। इन C2 का मतलब कि भैया वो रिएक्शन मिक्सचर में ही जनरेट हो रहा है, विच फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद दिस अल्कोहल। ठीक है, तो बात को समझती है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, आप क्या कहोगे कि when alcohol is treated with halides in presence of red phosphorus, in presence of red phosphorus, है ना, which are converted to phosphorus trihalides and pentahalides, है ना। और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ कि भैया ये जो बन रहा है वो विच आर कन्वर्टेड टू ट्राइहैलाइड्स एंड पेंटाहैलाइड, यहाँ पे लिख देता हूँ इन C2। इन C2 का मतलब है
कि ये रिएक्शन मिक्सचर में ही बन जाएगा। मतलब जो आपने रेड फास्फोरस और हेलोजन को लिया है वो रिएक्शन मिक्सचर में ही ट्राइहैलाइड और या पेंटाहैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी रिएक्शन को सेम टू सेम परफॉर्म करेगा। इसके लिए जो रिएक्शन लिख दे रहा हूं, आपको रिएक्शन लिखूंगा तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा रिएक्शन। जैसे मैंने अल्कोहल लिया, इस अल्कोहल को ट्रीट कर रहा हूं रेड फास्फोरस के साथ। ठीक है, रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट किया और X2 में यहां पे कर देता हूं रेड फास्फोरस प्लस में X2, where this X2 can be either Cl2 or Br2 and it get converted into Rx। ठीक है, तो ये क्या है, रेड फास्फोरस हेलोजन के प्रेजेंस में, ठीक है, सेम pH3 या pH5 बनाएगा जो कि सेम टू सेम रिएक्शन देगा। और ये रिएक्शन जो कन्वर्ट होगा ये रेड फास्फोरस हेलोजन के साथ जो आपका pH3 ट्राइहैलाइड या पेंटाहैलाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन मिक्सचर के ही अंदर आ जाएगा, ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने जो वर्ड यूज किया है वो है इन सीटू। इन सीटू का मतलब विद इन द रिएक्शन मिक्सचर और इन द मीडियम, है ना। तो वो मीडियम के अंदर ही ऐसा कर लेगा कि वो pH3 और pH5 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फर्दर इस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी एक हमारा प्रिपरेटरी मेथड है। कई सारे एग्जांपल ले सकते हो यार। जैसे मान लो अगर आपके पास CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, आपने इसको ट्रीट किया लाल बादशाह के साथ। लाल बादशाह इज रेड फास्फोरस, है ना। लाल बादशाह क्या बोलेगा, हेलो बोलेगा। ठीक है, लाल बादशाह क्या बोल रहा है बेटा, हेलो बोल रहा है। हेलो माने X2, where X2 कैन बी Cl2 और Br2। ठीक है, तो आप ये बात भी याद कर सकते हो, है ना, कि दारू पी के मतलब अल्कोहल, है ना, लाल बादशाह ने हेलो बोला। ठीक है, तो क्या बनता है बेटा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो भैया अल्कोहल लेके क्या करेगा, लाल बादशाह क्या बोलता है, हेलो बोलता है। ठीक है, तो अल्कोहल लेके लाल बादशाह ने हेलो बोला, आपका क्या बन गया, ये हैलाइड बन गया। ठीक है, ये मिथाइल हैलाइड बन गया। इस जगह पे इथाइल होता तो मिथाइल हैलाइड बनता, प्रोपाइल होता तो प्रोपाइल हैलाइड बनता। कुछ बड़े चेन भी बना सकते हैं आप लोग। अगर मान लो कि प्रोपाइल या ब्यूटाइल होता, मान लो ये ब्यूटाइल अल्कोहल हो और ब्यूटाइल अल्कोहल को आपने किससे ट्रीट कर दिया भैया, लाल बादशाह क्या करेगा, हेलो बोलेगा। लाल बादशाह क्या बोला, हेलो बोला। और हेलो क्या हो सकता है बेटा, हेलो हमेशा या तो आपका Cl2 होगा या तो Br2 होगा। तो X2 के प्रेजेंस में X2 क्या है, आइदर इट इज Cl2 और Br2। ठीक है, X2 या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। अब ये फटाक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे X। ठीक है, तो अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू alkyl, their respective alkyl halides when we treat red phosphorus with halogen। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि अल्कोहल लेके लाल बादशाह हेलो बोलेगा तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो यार, अभी तक हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े। ठीक है, अभी तक प्रिपरेशन के हमने 3 मेथड पढ़े अल्कोहल के लिए। मैंने 3 मेथड्स बताया था आपको। ठीक है ना, तीनों के अलग अलग वेराइटीज करके एनसीईआरटी ने दिया है। बट आपको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में अगर कन्वर्ट करना है तो आप ये 3 प्रक्रिया याद रखिए। यही 3 से ही बाकी चीजें डराइव हुई हैं। जैसे एनसीईआरटी ने इसी रिएक्शन को 2 बार करके लिख दिया है। 2 बार कैसे करके लिखा है, एक आपका रेड फास्फोरस के साथ लिखा है और एक ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड के साथ लिखा है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने किया था, है ना, कि अल्कोहल को हेलोजन एसिड के साथ 48% कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो इसके भी 3 रिएक्शंस बन सकते हैं, क्योंकि जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे थे ZnCl2, वो ZnCl2 आपका क्या होता है बेटा, तो वो ZnCl2 आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट लीस्ट स्टेबल है। लेकिन टर्शियरी में ZnCl2 की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे हेलोजन एसिड के साथ आप अल्कोहल को डालिए, वो अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भाई अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो था आपका प्रिपरेटरी रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। अभी हम
जितने भी रिएक्शन पढ़े वो अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोकार्बन से किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड में जाएंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पार्ट जो आपका सेकेंड पार्ट होगा है ना, ये आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बेटा सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है आपका अल्केन। ठीक है, तो अगर हमें अल्केन से आपको हेलो एल्केन्स बनाना है या अल्काइल हैलाइड बनाना है अल्केन से, ठीक है, तो हम जिस रिएक्शन का सहारा लेते हैं वो है आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, है ना। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन विच कैन कन्वर्ट अल्केन टू अल्काइल हैलाइड। जो अल्केन को अल्काइल हैलाइड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन पे। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला एक पॉइंट हमारा है ना, बाय फ्री रेडिकल। और ये रिएक्शन बेटा अल्केन का रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन है, और अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेटरी रिएक्शन है। तो आपने क्लास 11 में भी हाइड्रोकार्बन में मैंने ये रिएक्शन आपको बताया था। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन का केमिकल रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड का यहाँ प्रिपरेटरी रिएक्शन बन जा रहा है। ठीक है, तो बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक अल्काइल ग्रुप ले लेता हूं, मान लो ये अल्काइल है R, इस अल्काइल के साथ हाइड्रोजन जोड़ दूं तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन, ये अल्केन हो गया। आपको पता है कि भैया हाइड्रोकार्बन माइनस हाइड्रोजन इज अल्काइल। ठीक है, तो अल्काइल विथ हाइड्रोजन इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया RH। ठीक है, जब भी इस RH को आपको ट्रीट करना है Cl2 विथ HNu और हीट, HNu इज द लाइट विद अ न्यू फ्रीक्वेंसी। अगर कोई लाइट न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है तो द एनर्जी रिलेटेड टू दैट लाइट और एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय दैट लाइट वो कितनी होगी, HNu, है ना। कोई भी लाइट अगर एक x फ्रीक्वेंसी के साथ कहीं पे आ रहा होता है तो उस लाइट में कितनी एनर्जी, ये बताने के लिए हम उस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लांक्स कांस्टेंट से। ठीक है, तो ये इतनी एनर्जी लेके आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जा रही है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, और उस एनर्जी का यूज क्यों होगा, उस एनर्जी का यूज होगा इस Cl2 को तोड़ने के लिए, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करना है, तो इसको हमें फ्री रेडिकल बनाना है। ये बात हम मैकेनिज्म में देखेंगे। अभी आप सिंपल ध्यान रखो कि ये RH हमारा अल्केन है। ठीक है, इस अल्केन को Cl2 विथ HNu के साथ ट्रीट करूं या हीट के साथ ट्रीट करूं, इट गेट कन्वर्टेड इनटू RH प्लस, है ना। अब Cl है तो ये RCl हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा HCl। ठीक है ना, तो ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, क्लियर। और एक हाइड्रोकार्बन भी बनेगा डबल का, बट हमारे पास क्या है, तो भैया हमें बनाना क्या है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो सिंपल सी बात है कि व्हेनेवर अल्केन्स गेट ट्रीटेड विथ हैलोजेंस, वहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं X कर दूं, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं X2 लिखता हूं तो ये X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा, where this X2 कैन बी Cl2 और Br2। मतलब ये रिएक्शन भी जो है आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है, ये भी क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए ही होता है, किसी और के लिए नहीं होता है। हाँ, क्लोरीन और ब्रोमीन में कंपेयर करने के लिए दिया जाए तो
ऐसे जेई में क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन बेस्ड, तो सेलेक्टिविटी जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में क्लास 11th में जो मैंने बताया था, तो आप कह सकते हो कि ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीन एटम्स। ठीक है, आएंगे उस पर भी आएंगे जब हम लोग मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। केमिकल रिएक्शन को ध्यान में रख लो, बस ये आपका रिएक्शन है। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको बस प्रिपेयर करने के लिए दे दिया जाए तो आप अच्छे से बड़ी इजीली, बहुत ही ज़्यादा इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो कि अल्केन को ट्रीट कर दिया गया X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNu विद हीट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका RH विद HX, मतलब ये हाइड्रोजन का एसिड भी बन जाएगा और अल्काइल हैलाइड भी बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रिएक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, नारा भले याद कर लेना, है ना, कि भैया हाइड्रोजन के साथ क्या लेना है, लाइट लेना है, और ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोकार्बन किसमें, अल्काइल हैलाइड में, बस इतनी सी बात। अब थोड़ा सा मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करता हूँ, मेन इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में आते हैं बेटा, मैंने क्लास 11 में भी ये मैकेनिज्म आप लोगों को हाइड्रोकार्बन में सेम टू सेम रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ाया था। ठीक है, बट एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए क्योंकि ये फिर से दोबारा आया है। ठीक है, अब देखो यार, एग्जाम्पल में मैं मीथेन ले लेता हूँ, CH4। ठीक है, मैं CH4 को ट्रीट कर रहा हूँ, हेलोजन में X2 तो नहीं ले सकता हूँ, वही ले रहा हूँ, क्लोरीन या ब्रोमीन। फिलहाल मैं सबसे पहले क्लोरीन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं Cl2 ले लिया। ठीक, सबसे पहले मैं क्या ले लिया, Cl2 ले लिया। ठीक, मीथेन के साथ Cl2। ठीक, अब ये किसमें कन्वर्ट होने हैं भाई, तो ये आपको पता है कि भाई HNu के साथ ट्रीट करेंगे या हीट देंगे, तो ये आपका, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होना है, ठीक, ये आपका दोनों रिएक्टेंट्स आ गए मेरे पास। ठीक, अब क्या होना है, जैसे आप Cl2 इसको हीट दो या Cl2 को हीट दो, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस हीट का इफेक्ट इस Cl2 पे पड़ना है, तो इसे मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ले तो मीथेन भी रहे हैं शुरू में ही, लेकिन सबसे पहले इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, क्लोरीन पे। तो क्लोरीन पे जैसे ही लाइट पड़ा, तो बेटा आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड दो क्लोरीन एटम के बीच में है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, हम उस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लाइट या हीट से। तो जब वो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज होगा, है ना, Cl2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एंड दिस होमोलिटिक क्लीवेज विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टू क्लोराइड रेडिकल्स। ठीक है, यहाँ पे दो क्लोरीन के रेडिकल्स बन गए हैं। ठीक है, तो व्हेनेवर दिस क्लोराइड मॉलिक्यूल get treated with heat or light energy, heterolytic cleavage, sorry, homolytic cleavage occurred, है ना, होमोलिटिक हो रहा है, दोनों में इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, होमोलिटिक क्लीवेज occurred and two radicals of chloride is being formed। तो आप कह सकते हो कि ये जो बना, ये क्लोराइड का रेडिकल बन गया। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात को समझिए, जैसे ही आप अब इस रेडिकल को मीथेन के प्रेजेंस में लाते हो, CH4 है, CH4 को ऐसे लिख लो बेटा, CH3 और एक हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक, CH3 और एक हाइड्रोजन निकाल दो। जैसे इसमें से ये जो क्लोराइड रेडिकल्स हैं, इसका दो में से कोई एक रेडिकल आया। अब ये एक रेडिकल को देख के इस हाइड्रोजन का मन में चला, तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, और इस पे अटैक कर देगा। क्लियर, अब इस पे अटैक करने के बाद क्या रिजल्ट होगा, यहाँ पे मिथाइल का रेडिकल बन जाएगा और HCl फॉर्म हो गया। ठीक, मिथाइल का रेडिकल बन गया और क्या बन गया, HCl फॉर्म हो गया। देयर आफ्टर यहाँ पे एक दूसरा रेडिकल भी उठा, यहाँ पे जो दूसरा रेडिकल है वो वेट कर रहा था, तो दूसरा रेडिकल किस पे अटैक कर लेगा, इस मिथाइल रेडिकल पे अटैक करेगा। ठीक है, ये जो मिथाइल का रेडिकल है, इस पे ये क्लोरीन का दूसरा रेडिकल था वो अटैक करेगा, है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे आए, एक इलेक्ट्रॉन इससे आए, अब क्या हो जाएगा जी, ये आपका मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
बड़ा इजी रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसके मैकेनिज्म और भी कई तरीके से बताए जाते हैं, है ना। तो अब देखो इसमें 2-3 तरह की बातें हैं। ये एक छोटा चेन था, अगर ये बड़ा चेन होता तो इसमें थोड़े से स्टेप्स लंबे होते, ठीक है। ये वाला स्टेप जो है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इनिशिएशन, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन इनिशिएट हो रहा है, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे इनिशिएशन हुआ, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे चेन इलोंगेट कर रहा है, ठीक है, ये चीजें आगे बढ़ेंगी, है ना। तो ये आपका चेन प्रोपगेशन वाला स्टेप है, यहाँ पे चेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही ये दोनों मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं सारे रेडिकल, ठीक है, तो इस तरह के स्टेप्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि भाई ये क्या होगा, ये आपका चेन टर्मिनेशन होगा। यही पढ़ा अगर हमारा हाइड्रोकार्बन होगा तो कंडीशंस अलग अलग प्रकार की हो सकती है। देखो कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स मैं और ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैं कंसीडर करता हूँ प्रोपेन का केस, ठीक है। जैसे प्रोपेन में दोनों कराऊंगा, एक क्लोरीनेशन भी करा देता हूँ, एक ब्रोमिनेशन भी कराता हूँ। जैसे मान लो प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये चेन इनिशिएशन के लिए हमें क्या करना है, Cl2 3 स्टेप है, तो Cl2 को आपको किस में ट्रीट करना है, एसिड या हीट में, इट गेट कन्वर्टेड इनटू 2Cl रेडिकल, क्लोरीन के 2 रेडिकल में कन्वर्ट होगी। इसमें क्या होगा, इसमें भी इनिशिएशन अगर आपको करना है, ठीक है, तो इसमें भी इनिशिएशन करना है, तो इसमें से भी रेडिकल अलग कीजिए। कैसे रेडिकल अलग कीजिएगा, तो CH3 CH2 CH2 रेडिकल प्लस हाइड्रोजन रेडिकल, ठीक। एक और संभावना है कि आप बीच में से हाइड्रोजन का रेडिकल निकालो और यहां पे 2 डिग्री रेडिकल बनाओ, CH3 CH पे रेडिकल और फिर यहाँ पे CH3 होगा, तो इसको अभी CH2 रहने दे रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे भी H लगा है, यहाँ पे भी H लगा है, यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH रेडिकल और साथ में क्या, हाइड्रोजन रेडिकल होगा, ठीक। तो ये बेटा ये दोनों रिएक्शन, ये यहाँ तक की जो बातें हुई जिसमें रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारे क्या है, इनिशिएशन, ठीक है। हरी बात समझ लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेन इनिशिएट कर रहा है, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेन इनिशिएट कर रहा है, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, दूसरा अब की बार क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या संभावना है, ये जो क्लोरीन का रेडिकल है, ठीक है, ये क्लोरीन का रेडिकल एक हाइड्रोजन के साथ आएगा, HCl बनाएगा, और एक रेडिकल इसके साथ आएगा, ये संभावना है, ठीक। दूसरे में क्या संभावना है कि एक हाइड्रोजन के साथ है और दूसरा अल्काइल रेडिकल के साथ है, जो प्रोपाइल रेडिकल है उसके साथ है। और एक संभावना ये भी है कि ये रेडिकल्स ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे बात को समझो, मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले केस को लेता हूँ, ठीक है ना। पहले वाले केस को अगर मैं लूंगा तो पहला वाला में क्या होगा, तो पहला वाले में कंडीशन ये है कि पहला तो क्लोरीन मिला दीजिए आप हाइड्रोजन के साथ, तो HCl बना, और फिर इसके साथ एक क्लोरीन, तो क्या क्या संभावनाएं हैं, है ना। मैं ले रहा हूं केस फर्स्ट, तो अगर पहला केस लोगे तो क्या संभावना है, एक तो अल्काइल हैलाइड बना दो, प्रोपाइल क्लोराइड बन गया, ठीक। जब इसका रेडिकल इसके रेडिकल से मिला, प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। एक क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ मिला दिया, HCl बन गया। और अब यही रेडिकल वापस से इसी के जैसा दूसरा रेडिकल से भी मिल सकता है,
तो डबल लेंथ का हाइड्रोकार्बन भी संभव है यहाँ, CH3 CH2 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 CH3, ये बात भी संभव है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये तो एक मोल होगा, एक मोल में कई सारे मॉलिक्यूल हैं। अब उतने सारे मॉलिक्यूल रेडिकल बन गए हैं तो एक अल्काइल रेडिकल, एक प्रोपाइल रेडिकल दूसरे प्रोपाइल रेडिकल के कांटेक्ट में आया तो वो ऐसा हाइड्रोकार्बन बना सकता है। ठीक है, तो पहले केस में ये 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। टर्मिनेशन प्रोडक्ट, ऐसे चेन जब टर्मिनेट करेगा तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। और जब ये कंबाइन कर रहा होगा वो स्टेप क्या होगा, इलॉन्गेशन का स्टेप होगा। ठीक है, अगला केस, अगर केस 2 देखो तो सेकंड केस में क्या चांसेस है? तो सेकंड केस में हमारे पास क्या चांस है कि भाई CH3 CH, यहां पे आपका क्लोराइड जुड़ जाएगा, है ना, 2 डिग्री हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और HCl बनेगा। और साथ में सेम टू सेम अगर आप करना चाहो तो ये CH3 यहाँ पे भाई CH, यहाँ पे CH3 पहले से था और इधर से अब इसके साथ कौन जुड़ेगा भाई, इसके साथ एक CH और आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, है ना, CH और यहाँ पे CH3 मतलब सेम टाइप के 2 डिग्री वाले जोड़ दिए मैंने। ये इसके साथ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब रेडिकल्स कंबाइन कर सकते हैं। तो व्हेनेवर हाइड्रोकार्बन इज प्रपोज्ड फॉर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन इट फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड, हैलोजन एसिड एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कैसे बन रहा है, चीजें क्लियर है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आई कि हमारा चैप्टर तो भैया अल्काइल हैलाइड, तो हम फोकस पूरी तरह से अल्काइल हैलाइड पे करेंगे। तो इस रिएक्शन का नतीजा, जब भी आप प्रोपेन को Cl2 विथ HNu के साथ ट्रीट करोगे तो आपको 2 अल्काइल हैलाइड मिल रहा है। एक अल्काइल हैलाइड यहाँ से केस नंबर 1 से और एक अल्काइल हैलाइड ये केस नंबर 2 से। ये वाला आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी क्लोरोप्रोपेन, और ये आपका सेकेंडरी है 2 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है कि भाई दोनों में से किसका यील्ड ज्यादा होगा, मतलब एक रिएक्शन मिक्सचर में दोनों ही चीजें बनेंगी। इसको मैं और अच्छे तरीके से क्लियर करता हूं। है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इसको और अच्छे से बताता हूं। इसको तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ले लिया, इसलिए चीजें थोड़ी सी पजल्ड हो गई हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, मेन पॉइंट पे आते हैं कि कहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जेईई में। हाँ, तो जो मेन पार्ट जहां से जेईई पे क्वेश्चन आते बनते हैं जेईई में, ठीक है, उस पे देखते हैं। जैसे मान लो यार मैं वही प्रोपेन ले रहा हूं, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये प्रोपेन है। इस प्रोपेन को मैंने ट्रीट कर दिया HNu या हीट के साथ, है ना। पहले तो यहां पे ऊपर में Cl2 लिख देता हूं प्लस Cl2, ठीक है, इसको किसके साथ, HNu या हीट के साथ, दोनों में से, ठीक, जनरली राइट। तो क्या होगा, 2 चांसेस हैं, ठीक है, 2 चांसेस हैं। एक क्या बनेगा, एक आपका CH3 CH2 CH2 Cl, है ना, प्लस HCl, एक ही है, ठीक। दूसरा चांस क्या है, CH3 CH2 CH3 विथ Cl2, यहां पे रेडिकल बना दीजिए HNu विथ हीट, तो क्या होगा, 2 डिग्री क्लोरोप्रोपेन बना सेकेंडरी, या आप सिंबल बोलो 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन होगा, है ना, और ये क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन होगा। अब दोनों के आईपीएसी नेम को अगर आपस में कंपेयर करोगे तो आप इस बात को भली भांति समझ जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, है ना, कि भाई ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्लोराइड सब सेम है, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 पोजीशन आइसोमर्स, नॉट ओनली 2, ये
दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स जो भी होंगे फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन के, वो आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना, वो हमेशा आइसोमर होंगे। चलिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर है, ये हो गया आपका HCl। बेटा बात यहाँ पे थोड़ी सी देखने लायक ये है कि इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, हरी बात समझो। अब बात को समझो, अगर यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो ये एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, ये रिएक्शन की नेचर की बात है। अगर मैं इसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करूं, इसके इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा H होगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू -2 किलो कैलोरी पर मोल। और इसके लिए है ना, यहाँ पे 2 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा -4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, कोई दिक्कत? अब इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये वाला जो है, ठीक है, इसमें क्या है भाई, ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसमें कम, ठीक है ना, तो ये बात क्लियर होगी। अब बात को समझो, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ एक ही रिएक्शन में चल रहे हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन दोनों एक साथ बनेगा, ठीक है। तो जब दोनों एक साथ बनेगा तो विच वन इज अ मेजर प्रोडक्ट, इनमें से कौन मेजर प्रोडक्ट है। तो भाई आपको पता है ये बात, मैंने पिछले भी रिएक्शंस में जब पढ़ाया तो मैंने ये बताया कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल, ठीक है, प्रोडक्ट का यील्ड उतना अच्छा, है ना। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट कितना परसेंट है, वो मेजर प्रोडक्ट है या माइनर प्रोडक्ट है। मोस्ट स्टेबल इज द इंटरमीडिएट, मेजर विल बी द प्रोडक्ट। तो आप ये लाइन समझ सकते हो कि भाई ये किससे पता करना है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से पता करना है, ठीक है। तो पहले वाले कंडीशन में, है ना, तो पहले वाले कंडीशन का रेडिकल क्या होगा, ठीक है, तो पहले वाले कंडीशन में 1 डिग्री रेडिकल प्राइमरी रेडिकल होगा, ये प्राइमरी रेडिकल है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी रेडिकल, ठीक। तो प्राइमरी रेडिकल और सेकेंडरी रेडिकल में अगर बात करोगे तो इस रेडिकल को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, तो दिस रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 हाइपर कॉन्जुगेशंस। यहाँ पे 2 ही अल्फा एच मिल रहे हैं बस, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये 2 अल्फा एच हो गए। यहाँ पे बेटा कितने हैं, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 2 पड़ोसी है। यहाँ पे मतलब कितनी, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय 6 अल्फा एच, मतलब यहाँ पे क्या है, 6 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ये 6 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है, ये 2 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है। तो आप कह सकते हो कि भाई इसको मैंने ए मान लिया, ए इंटरमीडिएट है ना, ये है आपका इंटरमीडिएट 1 है ना, इंटरमीडिएट 1, और ये है आपका इंटरमीडिएट 2। तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट 2 इज ग्रेटर देन इंटरमीडिएट 1। ये आप सिंपल बात समझ सकते हो, सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूं कि सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन, सो दैट द इंटरमीडिएट ऑफ सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल एंड 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, है ना। और 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा ओनली 3%, और ये वाला होगा आपका 97%, ठीक है। ये 97% और ये 30%, क्लियर है। तो स्टेप, अब इस पे एक असर्शन रीजन भी पूछा जा सकता है ना। असर्शन में आपको दे देगा कि भाई 2 क्लोरोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट is formed 97% while 1 chloropropane is formed only 3% in the free radical chlorination of propane, ठीक। इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन ये हो जाएगा कि भाई 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री रेडिकल,
ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो रेडिकल स्टेबिलिटी से हम लोग मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता, ठीक है, अगर ब्रोमीन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू आती, ठीक है, ये वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव वैल्यू आती। और अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो क्या है आपका, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, हरी बात समझ। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो क्या होता, हम बात करते हैं। ठीक है, अगर ब्रोमीन होता तो क्या होता है, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन ही है। इसको आप किससे ट्रीट करोगे, X2 की जगह पे क्या आ जाएगा, Br2 आ जाएगा। इसको HBr के साथ ट्रीट कर दिए, ठीक है, पहला प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH3Br प्लस HBr, पहला केस है। दूसरा सेम मॉलिक्यूल किसके साथ, Br2 के साथ HB, क्या हो जाएगा, CH3 CH Br CH3 और यहाँ पे फिर से HBr, ठीक है। इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट तो ये होगा, ये पता है, ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन में डिफरेंस क्या है, इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसकी रिएक्शन की इंथैल्पी हो रही है प्लस माइनस प्लस 13 किलो कैलोरी पर, इसके लिए होगा 11 किलो कैलोरी पर। अब आप देख रहे हो कि इसमें हीट रिलीज हो रहा है प्लस में, तो मतलब ये एक्सोथर्मिक है। क्लोरीन वाले में क्या हो रहा था, हीट माइनस में था, मतलब हीट लग रहा था, वो क्या था, एंडोथर्मिक था, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ FCR फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जो है वो आपका एंडोथर्मिक है, जबकि ब्रोमीन के साथ एक्सोथर्मिक है। इसीलिए एक पॉइंट है जिससे जेईई क्वेश्चन भी आता है ना, ब्रोमिनेशन या ब्रोमीन, ये सिंपल लिख सकते हैं, ब्रोमाइड्स आर मोर सेलेक्टिव देन ब्रोमाइड्स जो हैं वो क्लोराइड की तुलना में ज्यादा सेलेक्टिव हैं, है ना, क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहां पे अभी तक हम लोगों ने देखा हाइड्रोकार्बन से, पहले तो मैंने अल्कोहल के तीनों रिएक्शंस खत्म कर दी, अभी मैंने हाइड्रोकार्बन से अल्कीन से क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद की जो रिएक्शन है वो काफ़ी आसान बन जाती है। इसके बाद कोई बहुत टफ मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद सिंपल है कि जब डबल बॉन्ड से बनाना होगा, ये तो अल्कीन था, जब अल्कीन से बनाना होगा तो अल्कीन से आपको अगर हेलो अल्कीन्स बनाने हैं तो दो तरीका है, हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट कीजिए या फिर डायरेक्ट हैलाइड्स के साथ ट्रीट कर दीजिए। डायरेक्ट हैलाइड के साथ ट्रीट कीजिएगा तो मिशिनल प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। और आप अगर हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स के हिसाब से हमको उसे करना पड़ता है, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल आपको एक वीडियो दे दूँ जो आपका अल्कीन से हेलो अल्कीन बनाने के ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होगा, फिर हम लोग हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन देखेंगे, अराइल लाइट की प्रिपरेशन को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।